यह जो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह क्वेश्चन सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 में आने वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.50 प्रति मीटर की दर से 600 रुपया होता है। यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होगा 600 और बट्टा में रहेगा 7.50, इतना होगा, इतना मीटर क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। तो परिमाप बराबर हम जानते हैं कि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कटेगा तो कटेगा तो ऊपर जाएगा तो 00, 10 से 10 कटा, यहां कटे, यहां कितना होगा, 1 मिनट, 600 बट्टा में रहेगा 7.50, दशमलव हटेगा तो ऊपर कहेगो 00, 10 से 10 कटा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे इसमें तो 15 पचे 75, इसको यदि अगर काटेंगे तो 15 चौक 60, यानी यहाँ कितना होगा 40, तो 40 दूनी यहाँ कितना होगा 80। ठीक है, अगर इसको हम काटते हैं तो कितने बार में, 40 बार में कटेगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 24 और प्लस चौड़ाई बराबर 40। तो जब यहाँ हम चौड़ाई निकालेंगे तो 40 माइनस 24 तो कितना होगा 16 मीटर। 16 मीटर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एल है, एक्स है और आई एक्स है। को हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सा संख्यांक होगा, यानी उसको लिखना है। तो एल का मान कितना होता है 50, एक्स का मान कितना होता है 10, आई एक्स का मान कितना होता है तो 9, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 69। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25 भागा में है 32, तो 0.25 भागा में है 32, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 1 बट्टा में 32, तो 0.25 अगुना 1 में जब हम 32 से भागा देंगे तो कितना होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 0.0 नहीं लग रहा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 व 9 96 होगा, 4 उतरेगा, फिर 0, तो एक बार में यहाँ लगेगा, फिर यहाँ 32 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 8, तब 0, तो फिर कितने बार में, 2 बार में, 32 दूनी 64, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 16, फिर यहाँ 0, तो कितने बार में, इस बार 5 बार में कट जाएगा, तो इसका जो मान हुआ तो 0.03125 जब हम गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा, गुना करने पर आएगा 0.0078125, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, यही ना है इसका आंसर। अब क्या कहता है कि 41 में है, 41 क्वेश्चन नंबर 24 है, 41 रुपये की राशि को 50 लड़के एवं लड़कियों के मध्य बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को कितना मिलता है 65 पैसा प्राप्त हुए, तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। यहाँ ही रहा अनुपात, क्या पूछता है, लड़का और लड़की का, तो यहाँ ही रहा लड़का और यहाँ रहेगा लड़की। अगर मान लेते हैं कि लड़का को संख्या को मैंने x कर दिया तो लड़की के संख्या कितना है, टोटल है 50, तो यहाँ कितना होगा 50 माइनस x होगा, तो लड़का को कितना मिलता है, लड़का को मिलता है कितना 90 पैसा, तो यहाँ 90 बट्टा में 100 होगा, और लड़की को मिलता है 65 पैसा, तो यहाँ 65 बट्टा में क्या होगा
100 होगा। टोटल से कितना हो जाता है 41 रुपया हो जाएगा। यदि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम तो 100 ही आएगा। तो यहाँ 90 x प्लस गुना करेंगे तो 55 25 की 5 हासिल 2 30 2 32, इस पर 1 0 माइनस 65 x बराबर यहाँ होगा 41। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये घटेगा तो कितना होगा 25x, कितना होगा यहाँ होगा 25x प्लस कितना 32 50 बराबर कितना होगा 4100। तो यहाँ यदि अगर हम 25x करते हैं और इसको घट जाएगा 4100 और माइनस कितना 32 50, तो यहाँ 25x बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब इसको हम कितने बार में काट दे, यदि अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 रहेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 170 होगा, फिर हम 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा और यहाँ कितना होगा 4 होगा 34। x के मान कितना आ गया, x के मान हम देख रहे हैं कि x के मान कितना आ गया 34 आ गया, x का मान कितना 34। तो x के मान लड़का को हम क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो 34 अनुपात क्या लड़की को कितना माने हैं 50 माइनस x, तो 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, कटेगा 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16 यानी 17 अनुपात 8 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है इसका 527 1020 और 11,594 का मसा ज्ञात करना है। पूछता है कि मसा क्या होगा, तो सबसे पहले 527 में 10 20 में जब लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, एक बार में। 527 यहाँ रहेगा 3, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर लगाएंगे तो 527 एक बार में 493, तो यहाँ कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, और यहाँ कितना रहेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये कट जाएगा। अब कितना आ गया, तो 493 कितने बार में, एक बार में 34, तो कितना यहाँ होगा, यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा इतना। आप कितने बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा, अब लगेगा 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 व 1 10, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कि 6 हासिल 1 और 4 तिहाई 12 है 1 13, कितने बार में यहाँ लग रहा है, तो 4 बार में लग रहा है। तो ये अगर घटेगा तो यहाँ कितना होगा 7 होगा, यहाँ 1 होगा, तो 17 दूनी 34 यहाँ 2 बार में कट रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो 17 आया तो 17 इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, तो 17 से जब लगाएंगे तो 115 और 94 है, तो कितने बार में 17 51 17 5 85, 17 छक्का 2 तल से 17 छक्का 2 तल से 110, यहाँ 5 रहेगा कट जाएगा। अच्छा हाँ 102 होगा, यहाँ 17 छक्का 2 तल से 102, तो यहाँ 3 होगा। अब कितने बार में 17 8 36 से 13 पर 6, यहाँ 34 2 बार में कटेगा, यानी इसका मतलब है कि 17 से भी इस संख्या पूरा कट गया, तो इसका मतलब है कि मसा बराबर कितना होगा, तो 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि राजू ने 2 पंखों को बेचा जिसमें प्रत्येक पंखे का मूल्य क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है, नहीं, प्रत्येक पंखे का मूल्य क्या है, 990 रुपया है, तो बराबर हुआ। और एक पंखे को बेचने पर 10% का लाभ और दूसरे का 10% का हानि। अगर ऐसा स्थिति होता है तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। यानी कितना होगा, 10 के स्क्वायर और बट्टा में 100%, यानी क्या होगा, माइनस, यानी हानि प्रतिशत, तो यानी 10 दहा को 100, इतना परसेंट कटेगा, यानी 1% क्या होगा, तो हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अगर 20 रहा होता तो 20 के स्क्वायर और बट्टा में 100, तो कितना होगा, 400 और बट्टा में 100 कटेगा तो कितने बार में, 2 0 100 2 0, यानी कितना होगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ता का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्र धातु में तांबे का भार इतना है, कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, कितना है, 330.5 ग्राम। तो तांबा है, तो तांबा इसमें कितना है, 5, तो बट्टा में रहेगा 5। और निकालना है क्या, जस्ता, तो गुना होगा 3 से, तो जस्ता बराबर क्या होगा, कटेगा तो 6.1, तो कितना होगा, 3 76 18, 18.3। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक, बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर 10% को अगर देखें फ्रैक्शन में तो 10 बट्टा में होगा 100, अगर कटेगा तो 1 बट्टा में 100, 1 बट्टा में 10। 15% को करेंगे तो यहाँ होगा 15 बट्टा में 100, कटेगा तो कितने बार में, 5 से भागा देंगे 3, 5 से भागा देंगे तो 20। यहाँ हो गया ए बी सी। क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक परीक्षा में ए को 20 से 10% अधिक, तो कहने का मतलब है कि बी यदि अगर 10 रहा होगा तो ए कितना रहेगा, 11। उसी प्रकार से कहता है बी को सी से 15% अधिक, अगर सी अगर 20 रहा होगा तो ये कितना रहेगा, 20 और 3 23, इसमें गुना 23 से तो इसमें भी 23 से, इसमें 10 से तो इसमें भी 10 से। अब कितना हो गया, यहाँ हो गया 23 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 5, यानी 253, यहाँ हो जाएगा 230, यहाँ रहेगा 200। अब क्या कहता है कि ए को सी से कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। कहता है कि ए को सी से, तो सी से ही कितना अधिक है, तो 53 अधिक है, तो कितना होगा, 53 गुने 100, और बट्टा में क्या रहेगा, 200। जो से जिसमें से लगा रहता है वो क्या होता है, बट्टा में आता है। अगर इसको यदि अगर हम 33 बट्टा में 2%, तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 और 1 53, यानी 26.1 बट्टा में 2%। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.1/2 गुना है। अगर ये क्या हो गया, यहाँ लंबाई है, चौड़ाई है, और ये हो गया ऊंचाई। कहता है कि लंबाई चौड़ाई की इतना गुनी, यदि अगर ये x है तो 2 और 1 3 बट्टा में 2, इतना x, और ऊंचाई कितना है तो 3.3 मीटर है। आयतन दिया हुआ है, तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 3, यानी क्या हो जाएगा, 9.9 बट्टा में 2, x में x से गुना होगा x के स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 8 1 9 4, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 5 9 495, 495 और बट्टा में रहेगा 4। अगर इसको हम काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, यहाँ 2 बार में कट जाएगा। इसको हम काटते हैं तो बट्टा यहाँ रहेगा, बट्टा में 10 होगा। इसको काटेंगे तो कितने बार में, 5 बार में कटेगा,
इसको हम काटते हैं तो यहाँ भी 5 बार में, तो एक्स के स्क्वायर बराबर कितना रहेगा 25। तो जब हम यहाँ एक्स के मान निकालेंगे तो रूट ओवर क्या होगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो क्या पूछता है, लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई यदि अगर निकालना होगा तो 3/2 गुने कितना रहेगा 5। तो कितना पंक्ति आई 15, 15/2 यानी 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।